एक टाइम था जब ब्रिटेन पूरे वर्ल्ड का 24% लैंड मास ऑक्यूपाई करता था, यानी कि 24% वर्ल्ड पर ब्रिटिश राज था। लेकिन आज ब्रिटेन की सिचुएशन ये है कि ब्रिटेन एक वन ऑफ द वीकेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। ये हुआ कैसे, ये मैं बताऊंगी इस वीडियो में, और लास्ट में बताऊंगी एक गलती जो इंडियंस यूके में जाके काम करना चाहते हैं वो इस टाइम बिल्कुल भी ना करें। सबसे मेजर रीजन यूके की वीक इकोनॉमी का ये है कि यूके एक स्टैगफ्लेशन ट्रैप में फंस गया है, यानी कि इस टाइम यूके में इन्फ्लेशन हाई है और ग्रोथ स्लो है। यानी इस टाइम पर प्राइसेस हाई हो रहे हैं चीज़ों के, लेकिन इनकम कम हो रही है। इस स्टैगफ्लेशन ट्रैप के 3 बड़े रीजंस हैं। पहला, ब्रेक्सिट से अलग होने के बाद, यानी कि यूरोपियन यूनियन से अलग होने के बाद यूके में ट्रेड बैरियर्स लग गए हैं और स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज हो गई है। दूसरा, यूके में गैस बहुत बड़ी अमाउंट में कंज्यूम होती है और यूके ये गैस रशिया से इंपोर्ट करता है, और रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद ये गैस यूके में एक्सपेंसिव हो गई है, जिसे नॉर्मल पब्लिक के लिए इसे अफोर्ड कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। तीसरा, हायर इंटरेस्ट रेट्स। बैंक्स ने इन्फ्लेशन से बचने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया है, पर इससे लोन के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं। इन इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से लोन और भी महंगे हो गए हैं कंज्यूमर्स के लिए, जिससे कि हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन्स लेना अफोर्डेबल नहीं रहा यूके की जनता के लिए। अब इस यूके इकोनॉमी के स्लो डाउन का हिट सबसे ज्यादा इमिग्रेंट वर्कर्स को हो रहा है, जिसमें इंडियंस भी शामिल है। यूके कंपनीज ने अब हायरिंग फ्रीज कर दी है और सेक्टर्स जैसे हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और फाइनेंस, जहां पर इंडियन सबसे ज़्यादा हायर होते थे, वहां पर अब हायरिंग फ्रीज हो चुकी है और वीज़ा रिन्यूअल्स भी अब आते आते ज़्यादा मुश्किल होते जा रहे हैं। साथ में हायर टैक्सेस और लिविंग कॉस्ट की वजह से सेविंग्स करना मुश्किल हो गया है यूके में। तो अगर आप यूके मूव करने का प्लान कर रहे हैं तो उसे अभी अवॉइड करना चाहिए और स्टेबल इकोनॉमीज जैसे कनाडा और दुबई को चूज़ करना चाहिए, जहाँ पर फैसिलिटीज़ वैसी ही हैं जैसे यूके में है। अब ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए जो यूके मूव करने का प्लान कर रहे हैं, और ऐसे ही कंटेंट के लिए फॉलो करें टैक्स विद CA विदु।